बुलेटिन में खुश आमदीद। रियासत का महवर पाकिस्तानी अवाम है और उनकी हिफाजत सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ भी नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा कि अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दुश्मन दरार डालने की साजिशों में मसरूफ है। हमें ज़ाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना, हकीकत और अबहाम में वाज़ेह फ़र्क रवा रखना होगा। सिपा सालार ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमजोरी ना समझा जाए। दीगर खबरें शामिल करते हैं। इमरान खान ने की है पेशकश, हुकूमत 14 मई से पहले असेंबली तहलील करे, एक साथ इलेक्शन पर तैयार हैं। चेयरमैन पीटीआई ने कहा वरना हम अपने सूबों में इलेक्शन कराएंगे। परवेज इलाही के घर छापे की मजम्मत करते हुए इमरान खान बोले हम मुज़ाकरात में संजीदा हैं, ये लोग पता नहीं ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं। इमरान खान ने 1 मई को रैलियों का ऐलान भी कर दिया, लाहौर में रैली की क़यादत खुद करेंगे। की हिफाजत करना कौम की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले हो रहे हैं, जान के तकसीम करवाने की और ज्यादा कोशिश हो रही है, आपस में लड़ाइयां करवाने की कोशिश कर रही है, मुल्क की खातिर नहीं, इलेक्शन से भाग रहे हैं। परवेज के घर पे जो रात बत्तर बंद गाड़ी आर्मर्ड कार से उसका दरवाजा तोड़ा गया है, इस महजब माशरे में ऐसे होता है। केयरटेकर गवर्नमेंट, ये तो इलीगल है, आपका क्या जवाब रह गया कि ये केयरटेकर गवर्नमेंट दोनों पख्तूनख्वा और यहां बैठी हुई हैं, इनके तो ऑर्डर्स इलीगल हो जाने चाहिए। आप सीरियस हैं डायलॉग पे या ये ऊपर ऊपर से कर रहे हैं? हम सिर्फ डायलॉग कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है। ये कह रहे हैं कि जी पहले हम बजट पास करेंगे उसके बाद असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे, इसमें मुझे बदनीयती नजर आ रही है। 14 से पहले अगर आप असेंबलीज डिसॉल्व करने के लिए तैयार हैं तो हम भी ज्वाइंट इलेक्शन के लिए तैयार हैं। आपको कबूल नहीं है अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करने की 14 से पहले, हम दोनों अपने सूबों के अंदर इलेक्शन करवाएंगे। फर्स्ट में इस्लामाबाद, पेशावर में और लाहौर में रैली निकाल रहे हैं। लाहौर की जो रैली है वो मैं लीड करूंगा। साबिक वजीर आला पंजाब और तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही गिरफ्तारी का दरवाजा तोड़ ऑपरेशन नाकाम, घर की 3 बार तलाशी ली गई, बेटे और भाई के घर पर भी छापे मारे गए। एंटी करप्शन और एंटी राइट फोर्स लाहौर को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। आधी रात को घर का मरकजी दरवाजा बख्तरबंद गाड़ी की टक्कर से तोड़कर मुलाजमों, कारकुनान और मेहमानों को गिरफ्तार किया गया। गेट बख्तरबंद गाड़ी से तोड़कर एहलकार अंदर दाखिल हुए, अंदरूनी दरवाजा और शीशे भी तोड़ दिए। डीजी एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा ने दावा किया कि चौधरी परवेज इलाही घर पर मौजूद थे, लोगों ने ताउन न किया। ये कोऑपरेट नहीं कर रहे, बचाव किया, गेट को बंद कर दिया, लॉफुल ऑर्डर, ये अपने आप को अरेस्ट दें। पुलिस ने मुलाजमीन पर तशद्दुद किया, पार्टी कारकुनान और मेहमानों समेत 25 अफराद को हिरासत में ले लिया। घर में मौजूद खवातीन और बच्चों को कमरों से निकाल कर तलाशी ली गई। खवातीन दुहाइयां देती रही, खुदारा खौफ करें, ये आप लोग क्या कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, ये कोई कश्मीर नहीं। एडिशनल डीजी एंटी करप्शन वकास हसन ने कहा परवेज इलाही की मौजूदगी की इत्तला पर छापा मारा। मेरी जो इतलात है ना जी चौधरी, उन्होंने दरवाजा खोला नहीं और खातून जो है वो कहती रही कि इधर ही है चौधरी परवेज इलाही साहब, तो पुलिस में वो शीशे का वो इस तरह का दरवाजा नहीं, शीशा था वो इसमें से। खवातीन पुलिस एहलकार परवेज इलाही के बेटे रासिक इलाही के घर भी तलाशी के लिए दाखिल हुई, मगर वहाँ भी उन्हें नाकाम लौटना पड़ा। परवेज इलाही के भाई चौधरी वजाहत के घर पर भी छापे मारे। पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद परवेज इलाही के घर के बाहर जमा हुई और एहतजाज किया। गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन 6 घंटे तक जारी रहा, मगर खाली हाथ लौटना पड़ा। क्या रियासत ने शरीफों जरदारी के घर पर ऐसे हमले किए? इमरान खान का परवेज इलाही के घर छापे पर रद्द-ए-अमल। इमरान खान ने कहा परवेज इलाही के घर छापे में खातीन तक का ख्याल नहीं रखा गया। पाकिस्तान में अपनी आंखों के सामने जमहूरियत को खत्म होता देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात, आइन और इंसानी हुकूक की कोई हैसियत नहीं रही। फस्तायत और जंगल का कानून राइज कर दिया गया। यह सब पीटीआई को क्रश करने का लंदन प्लान का हिस्सा है। पहले मेरे घर पर, अब परवेज इलाही के घर पर हमला किया गया। मुशर्रफ के मार्शल लॉ में भी ऐसी बर्बरियत नहीं देखी। आइन और जमहूरियत को तबाह किया जा रहा है। कौम को अपना लाहेमल दूंगा। परवेज इलाही के घर पुलिस ऑपरेशन किसने कराया? वफाकी हुकूमत और निगरान सरकार दोनों ही लाताल्लुक हो गए। निगरान वजीर आला पंजाब और पुलिस हुकाम मुल्क से बाहर हैं। जराए ने दावा किया कि परवेज इलाही के घर जाने वाली टीम को राना सना और अता तारड़ हिदायत दे रहे थे। अफगानिस्तानी पंजाब हुकूमत की है
चौधरी परवेज इलाही के घर ऑपरेशन किसने कराया? छापामार टीम को कौन हिदायत देता रहा? वफाकी हुकूमत ने पुलिस कार्रवाई का मलबा सूबाई निगरां हुकूमत पर डाला। डॉक्टर साहब का मुझे फोन आया, वफाकी हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, सारी खालिस्तानी पंजाब हुकूमत की है। सऊदी अरब में मौजूद निगरां वजीर आला ने वाक़े से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत लाताल्लुक। निगरां वजीर आला मोहसिन नकवी, IG पंजाब उस्मान अनवर मलिक, चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान मलिक मुल्क से बाहर। तो कार्रवाई किसके हुक्म पर हुई? निगरानी कौन करता रहा? जराये ने दावा किया छापे के वक्त DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा, रीजनल डायरेक्टर वकास हसन को वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्ला और मावन खुसूसी अता तारड़ अहकामात देते रहे। परवेज इलाही के घर छापे के दौरान चौधरी शुजात के घर का दरवाजा भी तोड़ा गया। बुजुर्ग सियासतदान हुकूमत के इत्तेहादी और उनके बेटे चौधरी सालिक वफाकी वजीर हैं। ये चौधरी परवेज इलाही साहब का घर है, बिल्कुल उनके सामने चौधरी शुजात हुसैन साहब का घर है। पुलिस को क्या इन्फॉर्मेशन थी कि उन्होंने गेट भी तोड़ा, उसे भी नुकसान पहुंचाया? हम नेक नीयत हैं, इनके दिल में क्या है इल्म नहीं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ख्वाजा आसिफ मुज़ाकरात नहीं चाहते तो इसहाक डार को उठा दें। हमने हुकूमती कमेटी को जबरदस्ती नहीं बिठाया। PDM में दराड़ है। मौलाना फजलुर रहमान मुज़ाकरात नहीं चाहते। परवेज इलाही के घर छापे से सूरत हाल कशीदा हुई। हम चाहते हैं मामलात आगे बढ़ें। लेकिन साहब मेज पर बैठी है नेक नियति से। हम दिलों का राज तो नहीं जानते, उनके दिल में क्या है ये वक्त बताएगा। इस वाक़े से माहौल बिगड़ा है, हमें तकलीफ पहुंची। ख्वाजा आसिफ साहब मुज़ाकरात के कायल नहीं है तो डार साहब को कहें उठ जाए। डार साहब को हमने जबरदस्ती तो नहीं बिठाया। PDM और कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर दरार है। PDM के जो सदर हैं मौलाना फजल रहमान साहब, वो मुज़ाकरात के कायल नहीं है। फैसला तो अब कोलिशन पार्टनर्स ने करना है। हम चाहते हैं कि मामलात आगे बढ़े। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास को मुज़ाकराती टीम की ब्रीफिंग। शुरका की परवेज इलाही के घर पर पुलिस ऑपरेशन की शदीद मजम्मत। ज़राए का कहना है रहनुमाओं की राय को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान ने मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया। रहनुमाओं का कहना था कि पुलिस ऑपरेशन मुज़ाकरात ख़त्म करवाने की साजिश हो सकती है। अगर हमने मुज़ाकरात ख़त्म किए तो हुकूमत को मौका मिल जाएगा। इजलास में इत्तफाक किया गया कि मुज़ाकरात को तूल ना दी जाए। अगर हमारी तजवीज़ पर अमल नहीं करती तो बातचीत को ख़त्म कर देना चाहिए। हुकूमती रहनुमा के मुगल्लज़ा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आटे की तकसीम में 20 अरब की चोरी हुई। शाहिद खाकान अब्बासी ने भांडा फोड़ दिया। नून लीगी रहनुमा ने कहा हुकूमत अपनी जिम्मेदारी और मकसद से लाइल्म है। पिछले 2 साल तमाम जमातें इक़्तिदार में रहीं, कोई डिलीवर नहीं कर सका। ये बहुत बड़ी नाकामी है। अगर आप 2 साल कोई ले लें, तमाम जमातें हुकूमत में रही हैं, क्या वो डिलीवर कर पाई हैं? ये बहुत बड़ी फेलियर है। आज गवर्नमेंट ये भी पहचानने में नाकाम है कि उनका मकसद क्या है हुकूमत में होने का, उनकी जिम्मेदारी क्या है। 84 अरब रुपया आटे की तकसीम हुई, 20 अरब से ज्यादा की चोरी हुई। जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के जज अफसरों को बुलाकर ये कहे चीनी 20 रुपए की किलो कर दो, उनका काम है इंसाफ देना। क्या अदालतों में इंसाफ मिलता है? आपका काम आइन की तशरीह है, आइन को तब्दील नहीं कर सकते, उस इदारे से नहीं लड़ सकते जो आपका खालिक है। अर्जी के बेंच नहीं बना सकते। कल इलेक्शन करा लें, सारी सीटें एक जमात को दे दें, मुल्क नहीं चले। एक दूसरे के सामने साफ आ रहा होने से मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। और नाजरीन, तलाल चौधरी साकिब निसार पर तनकीद करते हुए मुंह से गाली निकाल बैठे। एक बार नहीं 3 मरतबा नाजेबा लफ्ज दोहराया। कंसल्टेंसी का मतलब दलाली बताया। जमान टाउन जाने वाली खवातीन पर भी जुमला कसा। सरकारी टीवी ने गालियों भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बराह रास्त नशर की। आई थी तो साकिब निसार साहब फरमाते हैं कंसल्टेंसी कर रहा था। कंसल्टेंसी का उर्दू तर्जमा दलाली होता है। खड़े हो जाके जमान पार्क में आप सबकी घरवालियां तो जाती हैं, औरतें जाती हैं, आप भी चले जाया करें। कंसल्टेंसी बाप करता है और उसकी पेमेंट टिकटों की सूरत में बेटा कह रहा है तुम चुप बन जाओ। ये जो लफ्ज तुम इस्तेमाल कर रहे हो चुप, इसी तरह ही तुम्हारा वालिद बनता रहा है इमरान खान के लिए।
ثاقب چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے نجم ثاقب اور پی پی 137 سے پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر ابو ذر کی مبینہ آڈیو سامنے آئی۔ مبینہ آڈیو میں ابو ذر نجم ثاقب کو اپنے ٹکٹ سے متعلق بتا رہے ہیں۔ ہاں جی، آپ کے ایفرٹ سارے رنگ لے آئے ہیں سر، مجھے انفارمیشن آ گئی ہوئی ہے۔ اچھا سر، بتائیں اب کیا کرنا، کیا ابھی ٹکٹ چھپوا رہے ہیں، پہلے یہ چھاپ دینا، یہ اس میں لیٹ نہ کریں، ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ بس بابا کو ملنے آج ہی شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور ہاں اوبیسلی کیا سی بات کر رہے ہیں۔ اچھا نہیں، میں سوچ رہی تھی کہ پہلا انکل کو لاواں یا شامی ٹکٹ جمع کرا کے آواں، وہ مرضی ہے تیری وہ دیکھ، لیکن ان کو آج کے دن میں مل ضرور لیں بابا کو۔ بس اوبیسلی آج سیدھا عمران کو لانا ہے، ٹکٹ چھپائیں، تصویر بھیجیں کریں، اور پھر وہ کر کے آئے پھر 70 ہے۔ ٹھیک ہے، واٹس ایپ دیکھو۔ ہاں، یہ ابو ذر نے بھیجی تو یار میں بھی کوئی چیز ہوں، نہیں ابو ذر نے بھیجی تو میں ڈائریکٹ آئی ہے، مجھے ڈائریکٹ بھی آ سکتی ہے، ضروری تو نہیں ابو ذر ہی بھیجا ہے چیز، اس کے اوپر سے آؤں آنا تو آ جاؤ، ویسے تو مجھے سے ہی نہیں بھیجی ہے، تو کام کس نے کروایا؟ پیور تو نہیں کروایا، تو کیا سین ہے؟ کر لے دو بات، کیا مطلب بات کر لیتا ہوں، ڈن ڈیسائیڈڈ تھا کہ بات کر لوں کہ بھیجو سامان، مجھے سامان بھیجو نہیں، ایک 20 سے نیچے نہ لینا، تو میں ٹانگیں توڑ دوں گا۔ تو پھر فون پہ باتیں کر رہے ہو کہ یار زیر مطلب کہ میرے اتنا ایشو کوئی نہیں، ایک 20 سے نیچے نہ لینا، میں بتا رہا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا، یہ بہت بڑی چیز ہے زیر، زبان ہوئی ہوئی ہے نا دنیا سے زبان، ورنہ میں تو سے بات نہیں کروں گا۔ چلو اوکے، بتاتا ہوں، میں بڑا ڈائریکٹ ہو جاؤں گا، اور تو کچھ نہیں کر سکتا میں، ریٹ کیا تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس نے وہ دفتر آ رہا ہے میرے پاس جمع کروا کے، تم نے آنا تو بھی آ جاؤ۔ پرویز الہی کے گھر دھاوا، مذاکرات سے بھاگنے کا منصوبہ۔ اعتزاز احسن کہتے ہیں یہ لوگ عمران خان کو بند گلی میں لانا چاہتے ہیں۔ سینئر قانون دان نے واضح کیا سپریم کورٹ حکم واپس نہیں لیتی تو انتخابات 14 مئی کو ہی ہوں گے۔ حکومت چاہتی ہے کہ کچھ ایسا ہو کہ 90 دن والا معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ پرویز الہی کے ساتھ جو ہوا ہے، حیرت ہوئی ہے کیوں اس قسم کی نئی روایتیں ڈال رہے ہیں۔ لگتا ہے ان کا منشا یہ ہے، یہ مذاکرات سے گریز کر جائے، یہ ایک ٹائٹ سپاٹ میں خان کو لانا چاہتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کہہ رہا ہے ہمارے پاس کاغذ نہیں ہے، کاغذ خریدنا ہے، لسٹیں چھاپنی ہیں، تو ہم نہیں کر سکتے، ہمیں فنڈ بھی نہیں مل رہے۔ اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ 90 دن کے معاملے پہ عدالت مجبور ہو جائے، اور عدالت کہہ کہ یہ 90 دن میں تو واقعی نہیں ہو سکتا۔ اگر سپریم کورٹ اپنے آرڈر کو خود نہیں بدلتی، یہ الیکشن 14 تاریخ کو ہوئی۔ سپریم کورٹ احکامات اور آئین کی خلاف ورزی پر امریکی کانگریس میں بھی آواز اٹھ گئی۔ امریکی رکن کانگریس بریٹ شرمن نے کانگریس میں تقریر کرتے ہوئے کہا، ہمارے لیے عمران خان کو سنبھالنا مشکل، شریفوں کو سنبھالنا آسان ہے، لیکن یہ جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کا معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کا حکم دیا، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو حتمی ہے، اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ الیکشن ہوں، شفاف ہوں۔ Imran Khan was difficult for us to deal with. Prime Minister Sharif, somewhat easier. But the question is democracy and the rule of law. The Supreme Court of Pakistan has ruled that there should be provincial elections in Punjab and later on in another province. That is the rule of law. I believe that Supreme Court has ruled that its initial ruling is final and unappealable. The Supreme Court has ordered that the funds be released as are necessary to hold those provincial elections. And most important of all, Pakistan has national elections set forth in October. And nothing is more important for Pakistan than that those elections be timely, legitimate, fair, whoever wins the elections be allowed to govern. America stands for democracy and the rule of law. We also stand for human rights. بریک کے بعد انبریکیبل لاٹھی چارج۔ ویلکم بیک۔ اور پاکستان بمقابلہ نیوزی لینڈ دوسرا T20 جاری ہے اور سیریز کی دوسری اور ویسے تھرڈ کنزیکٹیو سینچری فخر زمان اس وقت اس کو چیس کر رہے ہیں۔ مردان کے فخر زمان کیا بنیں گے آج مرد میدان، اور کیا آج زبردست اننگز انہوں نے کھیلی ہے، بہت ہی شاندار فخر زمان۔ جب ان کے پارٹنر امام الحق شروع میں آؤٹ ہو گئے تھے، اس کے بعد بھی فخر زمان نے بریک نہیں لگائی ہے، اور پچھلے میچ کی طرح اس میچ میں بھی فخر زمان بہت ہی آن سانگ نظر آئے ہیں۔ آلدو کہ اس میچ میں انہیں 2 چانسز ملے ہیں، لیکن فارچون فیورز دی بریو، تو فخر زمان 98 رنز بنا چکے ہیں۔ فخر زمان کی یہ
तीसरी मुसलसल सेंचुरी होगी और सीरीज की दूसरी मुसलसल सेंचुरी होगी उनकी। इसके साथ साथ कप्तान बाबर आजम भी जिम्मेदाराना बैटिंग कर रहे हैं और एक एंड उन्होंने संभाला हुआ है, 46 रन उन्होंने बनाए हुए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।